अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, वसीम पुन्नू और जूम पे हैं एफएसजे और हमारे आज के चैलेंजर तैयब खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जेजू आइलैंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू वेरी मच। शख्सियत मर्द है तैयब साहब? नो। अच्छा, खातून, वाह। जिंदा? यस। एक जिंदा खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन से हो। मैं तो 10 नहीं। अच्छा, ताल्लुक एशिया से? एशिया से भी है, यस। साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? जी। क्यों जी? पाकिस्तान टेलीविजन से। हैं जी? मैंने कहा पाकिस्तान टेलीविजन से। अच्छा, नहीं, अब शोबिज या पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, इल्म फजल जाना पड़ेगा। अच्छा जनाब, वजह शोहरत शोबिज है? नो। इल्म फजल है? यस। इल्म फजल इज़ वजह शोहरत। एक खातून जो ड्रामा राइट होगी, को प्ले राइट जो, अच्छा पहले हुआ तो नहीं है? नहीं, नो सर। शायरा भी हो सकती हैं। नूरुल हुदा शाह भी हैं। हाँ, वो सूबा करना पड़ेगा हमें पहले। नूरुल हुदा शाह। जी 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 जी। सिंध। शी इज फ्रॉम सिंध, यस। तो इसको नैरो डाउन किया जाए जी, पंजाब और से। वो हमारा अहमद के क्या वो है, वो सियालकोट वाली। वो पंजाब है। हाँ, सियालकोट। अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से है? नो। सुबह सिंध से है? नो। ओह, गुड। इल्म फजल, सुबह सिंध, पंजाब आउट। बलूचिस्तान से कौन से इल्म फजल की शख्सियत है? ईपी एंड बलूचिस्तान। बलूचिस्तान या इस्लामाबाद। वेयर इज आयशा जलाल फ्रॉम? आयशा जलाल तो पंजाब से ही थी। लेकिन मंटो अब तो- ग्रैंड नीस। हाँ, अमेरिकन सिटीजन है वो किसकी तो। ग्रैंड नीस? मंटो, सादत हसन मंटो। अच्छा, मंटोज। इस्लामाबाद से भी तो हो सकती है। ये सोल स्पोक्समैन की बात कर रहा हूँ मैं। और उनका तो वो है ना, अमेरिकन कनेक्शन। हाँ, लेकिन सूबा तो हमें डिटरमिन करना है ना, वेयर डिड शी कम फ्रॉम। वेबसी सिदवा पहले हो चुका है। तो दूसरा ताल्लुक फिर क्या लाहौर। अमेरिका से है? आयशा जलाल का तो अमेरिकन वो है। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि शी वॉज फ्रॉम केपी, आयशा जलाल। जो खातून है जिनका ताल्लुक से भी है हेरिटेज से, सिंध वाली। उन्होंने एक किताब लिखी थी टैबू। हाँ, टैबू वो तो इस्लामाबाद में रहती बड़ी है। मशहूर किताब है। शी लिव्स इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रहती है, लेकिन ताल्लुक कहाँ से? तो शी इज नॉट पंजाब। पंजाब देन। हाँ, नहीं, वो मेरे ख्याल में पंजाब से ही हैं। आई आल्सो नो हर ब्रदर कामरान। अभी रिसेंटली भी उनका कोई इशू आया हुआ था ना। अब वो लोक वर्षा की रही हैं डीजी वगैरह ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, बड़ी मशहूर खातून जी। फौजिया आई थिंक उनका नाम। फौजिया सईद, आई थिंक, या सर। यार, वर्किंग विद शार्क्स, यस। कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं उनकी किताब का। फौजिया सईद जी उनकी बिल्कुल, जो मैं मशहूर- का रेफरेंस दे रहा था वर्किंग विद शार्क्स का। मशहूर किताब है ना, वर्किंग विद शार्क्स है। हाँ, पहली उनकी टैबू आई थी, अब रिसेंटली जो आई है ना वो जी। आफ्टर एक्सपीरियंस विद लोक विरसा उनकी आई है, ये वर्किंग विद शार्क्स। बहुत बड़ी विसल ब्लोअर्स में से एक है। जी किश्वर नाहीद। नहीं, वो देखें, इन्होंने कहा कि ताल्लुक शोबिस से नहीं, तो उनका तो बड़ा गहरा ताल्लुक बहरहाल रेडियो टीवी से रहा। वो शायरा हैं, तो फिर शायर का वो पूछना पड़ेगा। काफ़ी सारी शायरात जो है ना नई। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 9। 9, ओके। अच्छा जी, जो शख्सियत आपने चैलेंज की है वो अदीबा हैं, अदब से गहरा ताल्लुक है। अदीबा सच शायरा अब नहीं है,
नहीं, मेरा मतलब है कोई नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइट, प्ले राइट? नहीं, उनकी फेमस होने की वजह राइटिंग नहीं है। राइटिंग नहीं है। राइटिंग नहीं तो फिर वजह आपने कहा था इल्म फजल है। लेकिन इल्म फजल है, बट इल्म फजल में राइटिंग अदब नहीं। अच्छा, वो सानवी है, राइटिंग को इतनी बड़ी, वो कोई Yes. उस्ताद हो सकती हैं, जैसे वो एक है ना आरफा समथिंग। आरफा खानम क्या? नहीं, आरफा कुछ और है, एंड शी इज फ्रॉम लाहौर एक्चुअली। तो एफसी कॉलेज में पढ़ाती रही है। इन्होंने कहा कि वो नहीं है। लाहौर से हैं। जी जी। अब देखिए ये जो बात हुई है ना कि जी वो अदब नहीं है, जिसका मतलब है जैसे फौजिया सईद जैसी जो है वो फिट होती है ना यहाँ पर, क्योंकि उनकी किताब जो है टैबू जो थी वो जी, 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 जी। ऑफ लाहौर, और फिर नहीं सर, जो लेकिन है वो जो है इनका वो भी ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये लिटरेचर बहरहाल है ऐसा, इसका गहरा ताल्लुक लिटरेचर से है। चलें, आज अगर नहीं है ना, लेकिन टैबू fiction नहीं अगर है। टैबू अगर आज नहीं बाज़ों का सर हिस्ट्री लिटरेचर बन जाती है। मैंने बड़ी दफ़ा एग्जाम्पल दी है, हमारे बहुत सारे राइटर्स ने हिस्ट्री लिखी और उनको लिटरेचर पर हमेशा अवार्ड्स मिलते हैं। विंस्टन चर्चिल बहुत बड़ी मिसाल है, ही रोट हिस्ट्री एंड गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इवन बर्टन रसल को लिटरेचर का वो मिल चुका है, वो फिलोसोफर था और मैथमेटिशियन, मैथ्स का बंदा था वो। खातून जो पंजाब से नहीं है, सिंध से नहीं है, तो आज अगर टैबू किताब जो है ना, आज अगर वो कोई उसको शोहरत दवाम नहीं मिली तो मे भी आने वाले दिनों में वो लिटरेचर समझा जाए, ठीक है ना। और ये जो एशिया से भी है ताल्लुक, तो दूसरा ताल्लुक कहाँ से? ये बड़ी अहम बात या और मैं बार बार कहूँगा कि एक दफ़ा आयशा जलाल को चेक कर इट द यूएस? आयशा जलाल इज ए हिस्टोरियन। उनकी पिटी और पार्टीशन जी जी जो है वो मंटो के बारे में ही थी कि मंटो की आंखों से उन्होंने पार्टीशन का मंजरनामा। उनकी सबसे मशहूर किताब तो वो है द सोल स्पोक्समैन है सर उनकी किताब, विच इज़ हर डॉक्टोरल डिसर्टेशन एक्चुअली। तो दूसरा ताल्लुक फिर क्या अमेरिका से पूछा जाए, यूरोप से? I think she was at Rutgers University, New Jersey. तो Rutgers University in New Jersey, न्यू जर्सी। तो दूसरा ताल्लुक डिटरमिन किया जाए जी। US. तो ये साहब दूसरा ताल्लुक इनका अमेरिका से? नो सर, सेकंड रिलेशन इज यूके। आयशा सिद्दीका का ताल्लुक भी देखा जाए तो अमेरिका के साथ। He's from नहीं, South नहीं, Punjab. वो तो आजकल वहाँ है, लंदन में है। आजकल लंदन में है लेकिन अमेरिका में नहीं, पढ़ी नहीं। नहीं। SOAS लंदन में से है पढ़ा। ना? जी जी। एंड शी डिड हर PhD एट किंग्स कॉलेज लंदन। आयशा सिद्दीका कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन वो पंजाब से उन्होंने कहा कि नहीं है ताल्लुक। इन्होंने कहा पंजाब से नहीं है। और आयशा जलाल का भी मेरा ख्याल है ताल्लुक, उनके जो फादर थे वो ब्यूरोक्रेट थे, प्रॉबली फ्रॉम अमृतसर। Manto was also originally from Amritsar. हाँ, बस फिर वो भी अमृतसर से ही हैं। आयशा जलाल को रूल आउट करें भाई। अच्छा भैया, इन्होंने जो लिखा बुनियादी तौर पे वो हिस्ट्री कहलाता है, हिस्ट्री के जुमरे में आता है? नो सर, ऐसा चीज हिस्ट्री नहीं है। 12 सवाल। हिस्ट्री नहीं है तो अमेरिका वाला इज इट अ यस? ताल्लुक अमेरिका से है उनका? सर हम बात करते हैं जहाँ कोई रह रहा होता है। अगर कहीं से किसी की एजुकेशन सिस्टम है या कहीं से होके गुजरे हैं वो और बात है, बट अमेरिका से ताल्लुक है। वो कह रहे हैं नहीं, बरतानिया से। Where is Fawzia Saeed these days? आई थिंक शी इज इन इस्लामाबाद। क्योंकि पढ़ी तो अमेरिका से है। आयशा? नहीं, फौजिया सईद। फौजिया सईद, आई एम नॉट श्योर वेयर शी वाज एजुकेटेड। कौन सी खातून है जिनका अमेरिका या बरतानिया से ताल्लुक है? फिक्शन वो नहीं लिखती, शायरी अदब से कोई ताल्लुक नहीं, हिस्ट्री उन्होंने नहीं लिखी और वो राइटर एज सच नहीं है। राइटर होना उनकी वजह शोहरत नहीं है, इल्म फ़ज़ल उनकी वजह शोहरत है। तो इल्म फ़ज़ल में देखिए ना, कौन से कोई प्रोफेसर्स में, ख़वातीन में क्या उनकी अचीवमेंट, फिर कोई ख़ातून जिसका कोई क्लेम टू फेम हो साइंस में, कोई बहुत बड़ी
कोई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कोई एक FSJ फिजिक्स केमिस्ट्री में एक दो खवातीन ने बड़ा रोल। जो रिसेंटली बड़ी मशहूर हुई है, MIT में है ना जो, हाँ चीज पारसी, पारसी हैं वो, जी, नेव समथिंग, हाँ, हाँ। उन्होंने काफी एक मेजर डिस्कवरी की है रिसेंटली, एस्ट्रोफिजिक्स। वो रहती अमेरिका में है, रिसर्च भी उनकी वहीं हुई है। 12 सवाल। और जिंदा है। जी हाँ। पूछे जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे। अच्छा भैया ये बताइए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है? नो सर। यस सर, मैंने इंटरनेट किया है तो मुझे यूएस का कोई ताल्लुक नहीं मिला था। जी हाँ, ताल्लुक यूके से है। अच्छा, पाकिस्तानी निजात कोई बरतानवी खातून हैं जी, जी जी, या किसी मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत की अहलिया? वो जमाइमा खान तो हम कर चुके हैं ना एक तो। जी हाँ। ये कोई इंसिडेंट भी नहीं सर, अगर इंसिडेंट है तो वजह शोहरत इल्म फजल जो है वो तो नहीं हो सकता ना, फिर वजह शोहरत तो वाक़या है। सर, probably you are almost right about the incident. Is also a part of her famous. Like अच्छा अच्छा अच्छा। incident. Yes, एक पार्ट है उनका फेमस होने के लिए, उसका एक रोल है। That was very kind and helpful तैयब साहब, पर इनको खुद ढूंढने दीजिए। हाँ, सर आई थिंक सो जेनरस होना चाहिए थोड़ा सा। ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। इंसिडेंट एक कोई तो आपकी incident? हाँ, एक सेकंड हम क्यों भूल जाते हैं अपनी नोबेल विनर को। हाँ, मलाला। मलाला, खुदा मेरा पहले मलाला की तरफ, लेकिन वो इल्म फजल नहीं है सर। मैंने एक लम्हा पहले ना किताब उसने लिखी है और उसको जो है एज अ राइटर उसको कंसिडर किया गया है। चलें, बहरहाल मैं पहले पैंदी सट्टे गया था बखुदा, लेकिन देन आई सेड के इल्म फजल अगर है ना तो मलाला यूसुफजई इल्म फजल की वजह से नहीं पहचानी जाती। उसका एक वाकया, उसका एक और मामला है। हाँ, मेरे ज़हन में तो मलाला ही आ रही है, बिकॉज उसकी शुरू में जो है ना वो फ्रॉम हर डायरी जो है वो उसकी शोहरत बननी शुरू हुई थी, तभी वो इंसिडेंट हुआ था। अच्छा जी, केपी से ताल्लुक है? यस सर। यूसुफजई ट्राइब से ताल्लुक है इनका? यस सर। मलाला यूसुफजई पूछिए आपने, बिल्कुल ठीक। टू बुक्स हैं उनके नाम पे सर। जी दो किताबें हैं उनके नाम पे, मलाला मैजिक पेंसिल एंड आई एम मलाला। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच तैयब साहब। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मिर्ज़ा मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप मिर्ज़ा साहब? ये मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। वेलकम टू कसौटी। आपको एक बात करनी थी डॉक्टर साहब। जी जी। वो बब्बू राणा साहब का वो एक डायलॉग है, अल्लाह वो भूल गया। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਗਿਆ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिर में उसने कहना बंद कर दिया था, उसको डर लगना लग गया था। फिर देख लो बब्बू राणा आज किथे गए। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ मतलब चुप रहा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारे प्रोफेसर एक अल्लाह गरी के रहमत करे बड़े बावकार प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज के, मिर्ज़ा मुनव्वर उनका नाम था। आपका नाम आपके हम नाम थे, वो इकबालियात के एक्सपर्ट थे। और शकील साहब पूछ रहे हैं कि किस शहर से ताल्लुक है जर्मनी के आपका? हेयरफोर्ड। 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 तो इसकी कोई इंटरेस्टिंग सी बात बता सकते हैं हमें आप? जी हाईलाइट तो ये एक छोटा सा टाउन है, एक हाँ, इतना बड़ा नहीं है, मगर इसमें ये कारोबारी लिहाज से ठीक है। जॉब अच्छा, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसमें। कितने के पाकिस्तानी हैं उधर? हाँ, पाकिस्तानी तकरीबन होंगे, ज्यादा नहीं है, तकरीबन 500 के करीब तो लाजमी अच्छा। होंगे। चलें चले कसौटी शुरू ओके करते जी, हैं। कसौटी शुरू करते हैं। मिर्ज़ा साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी एशियाई? जी साउथ एशियन? जी पाकिस्तानी?
जी हाउ मेनी जीज? 5 5 Gs. Gs। वेरी गुड। ताल्लुक शोबिज से हो सकता है, स्पोर्ट्स से हो सकता है, इल्म फजल से हो सकता है। स्पोर्ट्स से उससे शुरू करें मैं, जो मुश्किल शोबा है ना, स्पोर्ट्स और शोबिज। आज FSJ इज विद अस। कोई लेकिन वो मुश्किल personality sports ज़्यादा होती है मुश्किल ना। नहीं भाईजान, नहीं नहीं नहीं, वो तो साइम अयूब को जो बंदा आज से 3 साल पहले जानता था, तो मतलब दैट मीन्स ही हैज ऑलवेज डन हिज होमवर्क। तो लेकिन FSJ, डू यू लाइक साइम अयूब? मुझे उसकी फ्लिक बहुत खूबसूरत लगती है। नहीं, वो है, उसकी फ्लिक बहुत अच्छी है, बट उसका डिफेंस वीक है, डिपेंडेबल नहीं है, टेक्निकली इज वेरी वीक। जी लेकिन स्टाइल पे जब आप बात करते हैं ना, खैर बाबर तो बहुत ही स्टाइलिश है, विराट इज वेरी स्टाइलिश, तेंदुलकर बड़ा स्टाइल। खैर इन सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद था जिस जो बदनाम ज़माना है बेचारा, क्योंकि स्टाइल उस पर ख़त्म था, नासिर जमशेद। मुझे जितना खूबसूरत सीधा बल्ला उसका था ना, वो जो बुकिश शॉट्स खेलता था, कोई और नहीं। लेकिन ये जो फ्लिक शॉट है ना साइम अयूब की, सर ये ग्रीनिज और रिची रिचर्डसन के पास भी नहीं थी जो ये मारता है, और म्यूजिकल मारता है, कोरियोग्राफ्ड शॉट्स खेलता है। तो AB डिविलियर्स के लेवल की कुछ शॉट्स हैं इसके पास। अच्छा जी, वापस आते हैं भैया, ताल्लुक शोबिज से है? शोबिज से भी है। फिर सोच लो मिर्जा साहब। जी सर, जी है शो बिजनेस से। शो बिजनेस, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਸਤਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PTV ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। प्योर नफ्सियात है जी। यस। अच्छा जी, ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक्टिंग नहीं, वजह शोहरत बुनियादी तौर पे पाकिस्तान टेलीविजन है। हाँ जी सर। क्यों जी? सही पहुंचे हैं। वो लोन वुल्फ ठीक कहता है भाई कि आफ्ताब इज वेरी कनिंग। लोन वुल्फ, व्हाट अ नेम। हाँ, लेकिन याद रह गया, उसकी रिकॉल वैल्यू है। देखें, अच्छा, वजह शोहरत फिर अदाकारी है। या ताल्लुक पंजाब से भैया? जी सर। एक जिंदा मर्द शोबिज से भी है, इल्म फजल। देखिए, मैं अशफाक अहमद की तरफ बात जाती, मुसलसल तारड़ की तरफ। मुसलसल तारड़ भी है, असगर सैयद भी है। असगर नदीम सैयद भी है। अशफाक अहमद इसलिए नहीं कि इन्होंने जिंदा शख्सियत पूछी है। जी अच्छा जी, बुनियादी तौर पर लिखारी हैं? जी सर, लिखारी है जी, आथर है। राइटर, ऑथर हैं, प्ले राइट हैं? जी सर। 10 सवाल। प्ले राइट हैं और ताल्लुक साउथ पंजाब से। फिर चले जाएं, असगर नदीम सैयद को रूल आउट कर देंगे हम। हमारे पास अभी सवाल काफ़ी हैं, हम आसानी से पहुंच जाएंगे, या लेकिन ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं। लेकिन असगर नदीम सैयद चूँकि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न के लिखारियों के हवाले से, तो उन्हें पहले या तो रूल आउट कर दें, क्योंकि बीच में अटके रहे ना वो, तो फिर हमें कंफ्यूज करेंगे। बुनियादी तौर पे ही कम्स फ्रॉम साउथ पंजाब? नो सर। असगर नदीम सैयद इज़ फ्रॉम साउथ पंजाब, मुल्तान से हूँ। अच्छा जी, अंधेरा उजाले वाले जो हैं, यूनुस जावेद, ही इज अलाइव? आई थिंक सो। यूनुस जावेद हैं। बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं जो अब नहीं रहे, उनमें मुन्नू भाई हैं जो नहीं है, अशफाक अहमद हैं जो नहीं है, हसीना मोइन, वो तो वैसे मर्द और औरत। अमजद इस्लाम अमजद नहीं है। अमजद इस्लाम अमजद अनदर। डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं। लेकिन जिंदों में तो फिर अनवर सज्जाद, हाँ, ही पास्ड अवे, आई नो। जिस दिन मेरी आपसे पहली दफ़ा जियो में मुलाकात हुई थी ना, जियो में, तो इंसिडेंटली मैं अनवर सज्जाद से मिलने उनकी दावत पे गया हुआ था। My father started his medicine career with him. का सेरा मेरे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा नाम था सर, बहुत बड़ा नाम। मैं इमरान असलम से भी उस दिन पहली दफ़ा मिला था। ताल्लुक लाहौर से होना चाहिए, लाहौर सेंटर, पंजाब का है ना इन्होंने? जी 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 सर। तो फैमिली फ्रंट एक बहुत बड़ा संग मील है पाकिस्तान टेलीविज़न का। गो के शोहरत दवाम जो है वो उन्हें डॉक्टर साहब को मिली थी हम सब उम्मीद से हैं से।
ऐसा ही है ना? अच्छा, अताउल्ला कासमी को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा नाम, Yes. ख्वाजा एंड सन, शब्देग, रोज़न दीवार से। सर उस्ताद मोहतरम तो बड़ा प्यारा राइटर है, बड़ा भट्ट जो है वो रेडियो के लिए भी लिखते थे। हाँ सर, वो है, वो दुरुस्त है, लेकिन इधर आ जाइए, अताउल्ला कासमी भी एक बहुत बड़ा नाम। अच्छा सर, ये बताइए मिर्ज़ा साहब कि वजह शोहरत ह्यूमर है, मज़ाह है? नहीं सर। यूनुस भट्ट ये सारे यूनुस भट्ट भी गया। ये सारे रूल आउट हो गए। इवन वो जो है ना यूनुस जावेद, क्योंकि उन्होंने मज़ाह बहुत लिखा है, उनका अंधेरा उजाला में बहुत बड़ा ट्रैक था एक मज़ाह का, डायरेक्ट हवालदार वाला। तो ये मुस्तनसर तारड़ हो सकते हैं फिर। जी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ हो सकते हैं, उनके अलावा और क्या। अच्छा भैया ये बताइए कि सफ़रनामा इनकी वजह शोहरत है? जी सर। उंदलस में अजनबी इनकी किताब है? जी सर। निकले तेरी तलाश में फाख्ता, पखेरू, बहाओ, हुंजा दास्तान, कला जंगी का राइटर पूछा है आपने, बहुत बड़ा नाम मुस्तनसर हुसैन तारड़। जी सर। प्यार का पहला शहर वॉज हिज नॉवल। आगाज में जो है ना, एक कच्ची उम्र का राइटर जब लिखता है ना प्यार का पहला शहर, उसकी हीरोइन थी पास्कल। और इनके फादर की बीजों की दुकान थी गालिबन। जिम्मेदार है गेसन ना। वैसे मुझे दो तीन चीजें याद आ रही थी कि एच से शुरू होने वाले थोड़े से नाम हैं जर्मन शहरों के। एक हैनवर है, एक हैमलन है, हैम्बर्ग, एक हैम्बर्ग है। बस ये तीन है, हैम्बर्ग, हैमलन एंड हैमलन ओरिजिनल नाम है ना एक, क्योंकि एफएसजे द पाइट पाइपर वाज फ्रॉम हैमलन। या फिर एक शहर है हैनवर, हैनवर स्ट्रीट, जी सर। बड़ी मशहूर है सर वो हमारे पास ही है, 100 किलोमीटर के फासले पर है। कौन सा? हनोवर। अच्छा हैनवर, हाँ याद और आ गया। हेमलन भी सर कोई 70-80 किलोमीटर है। वो अभी छोटा सा कस्बा ही है, हैमलन कस्बा ही है। हाँ जी सर, थोड़ी सी तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है उसकी, तो छोटा ही है शहर। चलें, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।